वह राज्य के हित में क्या करे। शत्रु पक्ष में गया, वहाँ पहुँच करके क्या निर्णय करे, सो यह समझा रहे हैं। कृत्योपग्रहो कृत्योत्थापनम सौम्यहितार्थ। शत्रु राजा के यहाँ ठहर करके क्या उपाय खोजो। तो नैतिक उपाय द्वारा जो शत्रु का जो कार्य सैनिक संगठन आदि को नष्ट करना। पहला बिंदु क्या है कि सैनिक संगठन को नष्ट करना। जो शत्रु पक्ष का सैनिक संगठन है उसको उजाड़ देना। अपने राज्य हित में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो ये राज्य का राग है। और जहाँ संपत्ति खड़ी होगी वहाँ विपत्ति को जरूर स्वीकार कर लेना। जहाँ पर भी तुम संपत्ति संग्रह करोगे, ये विचार करके चलना, एक गुलाब का फूल है, संपत्ति क्या है, गुलाब का पुष्प है। पुष्प होगा तो नीचे कांटे अवश्य होंगे। ऐसे धनपतियों से पूछना तुम कितने सुखी हो। धन दिखाई देता अवश्य है, लेकिन विपत्ति भी सामने रहती है। समझ रहे क्या? इसलिए जहाँ जहाँ लोगों ने एक ग्रस्त है, वो संपत्ति के आने पर क्लेश को प्राप्त होता है। बाप बेटे गरीबी में जी रहे थे, सुख से जी रहे थे, और जैसे ही पैसा बढ़ा तो बाप बेटों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। और जहाँ साधु वृंद हैं, इनके हाथ में कहीं पैसा पहुंच गया, उनकी साधना समाप्त। और इस समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है पूर्ण रूप से। कहाँ गए लड्डू? समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। साधु संतों के नियोग से पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी समाज को जानकारी लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीव वैराग से युक्त था, वो आपकी संपत्ति पाकर राग में चला गया, घर में फूटी कोड़ी नहीं थी। आज समाज का पैसा संग्रह कर करके समाज सोच रही दान में मंदिर बन रहा होगा, वो उनके घर चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉजें चल रही हैं। और मालूम चला हमने तो साधु के लिए, मंदिर के लिए दान दिया था। इसलिए कहीं भी दान दो, सोने चांदी जो भी तुम्हारा द्रव्य है, अब समाज लुटे ना, इसका जानकारी रखें। जैसे आप अपने मुनीम का ध्यान रखते हो, मैनेजर का ध्यान रखते हो, ऐसे पूरी समाज को ध्यान रखना पड़ेगा कि मंदिर में जो दान दे रहा है, मंदिर में कितना लग रहा है, भगवान में कितना लग रहा है, और बाहर के लोग कितना खा रहे हैं। जो अर्थ जो आपने बोला संग्रह किया लोगों ने, पढ़ो आगमों को। जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा पूजा अवशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई नरी गई दुखम। जीर्णोद्धार के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से, तीर्थ यात्रा के नाम से, जिन प्रतिमा के नाम से, मंदिरों के नाम से, धर्मशाला के नाम से, साधु संतों के नाम से जो द्रव्य का संग्रह कर रहे हैं, जो भुंजई, उसे जो भोगेगा सो भुंजई नरी गई दुखम, वो नरक गति के दुखों को भोगने वाला है। और सोचिए, इन्होंने द्रव्य दिया है, भोले ने लिया इसलिए कि भैया मैं मंदिर बना रहा हूँ, और मंदिर के नाम से संग्रह हुआ। वे दो त्यागी थे, वे दो त्यागी झगड़ गए, बोले हिस्सा दो, हम अपने घर भेजेंगे, अपना घर भेजेंगे। अब बताइए, आपने अपने बेटों के बेटियों के पेट को काट करके उनको दान दिया था, और वो लोग अपने घर चला रहे हैं, ये दान का क्या होगा? इसलिए समाज का कर्तव्य है, कहीं भी दान दो, आप इसकी जानकारी पूरी निकालो कि द्रव्य वास्तव में तीर्थों में जा रहा है कि मांगने वालों के परिवार चल रहे हैं। अन्यथा अनर्थ होने वाला है, सब खुलने वाला है। कहाँ कहाँ द्रव्य गया, क्या हुआ इसका प्रयोग?
हम तो कितने दिनों से हम बार बार बोलते हैं, तब आपको समझ में नहीं आया था, अब सबको समझ में आ रहा है। इसलिए साधुओं के नाम पर तो बिल्कुल पैसे देना ही नहीं चाहिए। दिगंबर मुनि आर्काओं को, श्रमणियों को पैसे की क्या आवश्यकता। जहाँ वित्त आएगा वहाँ चित्त भ्रष्ट होगा। सूत्र क्या बोल रहा है? जहाँ वित्त आएगा वहाँ चित्त भ्रष्ट होगा। इसलिए कितनी बड़ी नीति है, उपग्रह कृतोत्पापनम। अब किन किन को ग्रहण किया है? राजनीतिक उपाय के द्वारा शत्रु का अनर्थ करना, शत्रु का अनर्थ करना, विरोधी क्रोधी, कितने लोगों को अपने पास कर लो, विरोधी क्रोधी लोभी भीत अभिमानी पुरुषों को साम दाम द्वारा संधि कर लो, पैसा दे दो, उनको बस में करना। और इतना ही नहीं, इससे भाई विनंद सागर जी, संभल के जीना बेटा, संसार में संभल के जीना। यदि आपके ही शिष्य हैं, वो आपका प्रभाव फैल गया और किसी व्यक्ति को आपके प्रभाव से जलन हो रही है, तो ये नीति क्या कह रही है? राजनीति, कि उसको प्रभाव को कैसे छीन करना। ये देश के सभी मुनिराजों को और सभी राजा महाराजों को, श्रावकों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए नीति वाक्य अमृत ग्रंथ को अच्छे से। माता जी, आपकी अच्छी अच्छी साध्वियाँ हैं, इनको 24 घंटे अपने निगरानी रखो। और इनकी प्रशंसा कौन कर रहा है उस पर विशेष ध्यान दो। यदि भैया का बेटा है वो बहुत अच्छे से पिता के चरण छूता है, सुबह से पिता की पूरी आज्ञा मानता है, अब इनका खोज पता रखना चाहिए, वो भाई टीकमगढ़, कि तुम्हारे बेटे का प्रशंसक कौन है। जो निंदक उसका होगा वो तुम्हारा शत्रु नहीं बन सकता, उसका जो प्रशंसक होगा वो तुम्हारा शत्रु बन रहा है। इतनी प्रशंसा की बालक फूल गया और ये कहेगा मेरे पिताजी ने तो आज तक प्रशंसा नहीं कि मैं इतना सहयोग करता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, तब भी प्रशंसा नहीं करते पिताजी। और देखो भैया कितने अच्छे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम बेटा पागल हो, पिता गाल पर चाटा भी मारेगा तब भी बेटा तुम उन्हीं के खिलाओगे। वो तुमको दाल भाटी खिला रहा है और प्रशंसा कर रहा है, तब भी तुम उनके पुत्र नहीं हो। इसलिए प्रशंसा कर रहा है कि जैसे बने इसकी प्रशंसा में प्रभावित करके, इसको अपनी ओर खींच करके इसके पिता को नीचे गिरा दूंगा। आपकी पत्नी की प्रशंसक मिल जाए कोई, आपके पुत्र का प्रशंसक मिल जाए कोई, ग्रस्त अपेक्षा शिष्य का प्रशंसक मिल जाए कोई, तो समझ जाना अब शिष्य तुम्हारे हाथ से जाने वाला है, क्योंकि इसके प्रशंसक हो चुके हैं, ये फूल चुका है। अब मैं दुनिया से बहुत बड़ा हो चुका हूँ, प्रशंसा में गुरु को छोड़ के भाग जाएगा। और जो गुरु से दूर करना चाहते हैं, निसंग सागर में लोग प्रशंसा ही करेंगे सबसे पहले। बोले अब आप तो योग्य हो गए हो, आप तो ज्ञानी हो, यहाँ कब तक आप रहोगे संग में, आप तो बाहर चलना चाहिए आपको। ऐसी बातें बना करके आपको जो तुम विद्या सीख रहे थे उस विद्या में विच्छेद कर देगा। और हमारी विद्या के साथ साथ समता भाव है, आंतरिक आनंद है। बाहर की प्रशंसा में इतने फूल चुके होंगे, हमको भान ही नहीं बचेगा कि हम जैन मुनि हैं कि मात्र अपने तन के प्रचारक हैं। जैन मुनि हैं कि ईशाकीर्ति के नौकर बन चुके हो आप। जैन मुनि हो, जैन साधु हो कि आप ईशाकीर्ति के भृत्य हो। आप सारा काम अपनी ईशाकीर्ति के लिए कर रहे हो। तुम ईशाकीर्ति नाम कर्म के नौकर बन चुके। बोलो सम के सागर, बराबर है कि नहीं? आज सुनो नया चिंतन। जो पुरुष अपने यश के लिए दौड़ रहा है उस अभागे को पता ही नहीं है
आत्मा भिन्न द्रव्य है और कर्म भिन्न द्रव्य है। जड़ कर्म के लिए तुम आत्मा को मृत बना रहे हो। ऐसा कीर्ति लिए दौड़ रहा व्यक्ति, अब मन नहीं लगता, अब मैं चला जाऊंगा, ऐसा मन कहता है। क्यों कह रहा तुम्हारा मन मैं चला जाऊंगा? इसलिए कह रहा है तुम्हें प्रशंसा की भूख आ चुकी है। साधना तो आप संग में भी कर सकते हो, ज्ञान आराधना यहाँ भी कर सकते हो। गुरु भेजा अलग विषय, और इस भूख से जा रहे हैं तो आप जिस दिन अध्यात्म तत्व में प्रवेश करोगे आपको मालूम चलेगा हम जैन धर्म से बहुत दूर हैं, मात्र ऐसा के लिए डूब रहे हैं। इसलिए हाँ, कभी कभी अच्छा अभिप्राय भी दूषित होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, मैं समझाता हूँ आपको। लड़का है तुम्हारे पास? चलो इनका बालक बैठे इनके बगल में, चलो सुनिए, ठहरिए। भैया पैसा वाला है, इसका अभिप्राय बहुत अच्छा है। वो बालक बैठा है अन्नू का, बोले मैं इसको थोड़ी जलेबी मिठाइयाँ खिला देता हूँ। पर वो गरीब आदमी का बच्चा था, वो प्रतिदिन अपने अनुसार अपने बेटे को खिलाते थे और खुश रखते थे। आपने बड़ा अच्छा लगा, आपका अभिप्राय अच्छा था कि इसको मैं जलेबी खिला दूँ। उसकी दाढ़ में जलेबी लग गई। तुम्हारे अभिप्राय ने क्या किया, उसके बेटे के पास इतना पैसा नहीं था कि रोज़ आके जलेबी खिला सकता, तो आपने उसको बेटे को दाढ़ में लगा दिया। अभिप्राय तुम्हारा अच्छा होने पर भी वो गलत हो गया। अन्नू का धर्म था, कहता भैया रुको, बच्चे को तुम जलेबी दे रहे हो, आप मुझे दीजिए, आपके सामने मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगा ना, ये अपनी दृष्टि से जितना देना उतना देंगे, शेष वापस कर सकते हैं या अन्य को दे सकते हैं, जैसा भी हो। बस पिता ने अपने हाथ से जलेबी खिला दी, बेटा खुश होगा पिता पर। पिता के मित्र ने जलेबी खिलाई है, वो मित्र पर खुश होगा, और एक दिन ऐसा आएगा पूरे घर को लूट के ले जाएगा। महात्मा जी, अब एक बहुत बड़ी घटना घट गई। एक व्यक्ति ने, ऐसे दो पिता थे, उसकी एक ही पत्नी खत्म हो गई, घर में मात्र बच्ची थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो पिता जो है विश्वास करता था अपने मित्र पर, वो घुमा भी के लाता था, मिठाइयाँ भी लाता था। पर जैसे उसने एक दिन मौका पाया, सारे बच्चों के साथ दुष्कर्म कर दिया। फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए जो नीति कह रही है वही श्रेष्ठ है। तुम्हारा अभिप्राय अच्छा हो सकता है, पर हमारे लिए कैसा है हम उसका ध्यान देंगे। जैसे कि कोई कह रहा है कि भारत में यूकेलिप्टस लगा दो, लंबे लंबे वृक्ष तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम जरूर अभिप्राय अच्छा रख रहे हो, पर हम स्वयं देखेंगे इस वृक्ष के लगाने से हमारी ज़मीन की पानी का क्या होगा। कोई वस्तु तुम्हें फ्री में दे रहा है बिना पैसे के, उसके लोभ में आ मत जाना। तुम्हारी धरती में उग गई, इसके बाद क्या होगा। भारत को चाय पिलाई गई बिना पैसे की, और चाय की आदत डाल दी, अब चाय के बगाने भारत में हैं। इससे बहुत सारी विषय, भविष्य में यदि आपको संघ चलाना है तो इस नीति का ध्यान रखनी पड़ेगा। दूसरा दृष्टांत, गरीब माँ मिट्टी खोद के रोड पर डाल रही है, बच्चे को बोरे में लिटा हुए रोड पर एक धनपति आए, उन्हें दया आ गई, उन्हें कम्बल अपना उतारा, उस बच्चे पर डाल दिया। वो माँ चीख पड़ी,
नहीं नहीं, ऐसा मत करो आप, एक कम्बलों के घर का बच्चा नहीं है, इसको हमारे साथ रोड पर ही सोना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, हम गरीब हैं, इसको मजबूत होने दीजिए, इसलिए आप दया मत दिखाओ। बहुत सारे आचार्य मुनि हमको मिलते हैं, भी हमसे कहते हैं आप कितना चलाते हो महाराजों को, तो मैं उनका तो मत दया दिखाओ, आप, आपकी दया अज्ञानमयी है, आप करुणाशील हो, तुम मठों में रह सकते हो, हमारे साधुओं को रोड पर ही चलना है, इनको मैं मजबूत कर रहा हूँ। तुम मठों में रहने वाले पैसे मांगते हो, मठों में रहने वाले प्रमादी होते हैं, तुम विहार करते तो धर्म की प्रभाव न होती, आप भार बन रहे हो, समाज से मंगा करके मठ खड़े कर रहे हो, नहीं, आप विहार करो, इसलिए आप हमारे शिष्यों को कमज़ोर मत बनाओ। वे दया दिखाते हैं तो सामने से हमारा बेचारा सोचा है, हाँ गुरुजी बहुत चलवाते, चलो ठीक है, अपन भी रुके जाते हैं। ये दयालु नहीं थे, वे धर्मद्रोही लोग थे। विनंद सागरी, बालक अभी तुम 80 साल के नहीं हुए हो, कितने साल के हो? 23 साल की, 30 साल की छोटी उम्र है। तुम एक निर्णय करो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश में विहार करेंगे, एक प्रांत में रुक करके तुम बुद्धि के माचिस की डिब्बी बन जाओगे और पूरे देश में विहार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यदि भोपाल हमारा राजधानी है तो लखनऊ भी हमारी ही है, लखनऊ है तो बम्बई भी हमारा ही है, बम्बई है तो नागपुर हमारा ही है, ग्वालियर हमारा ही, ये सारा देश तुम्हारा दिखाई देगा। और तुम एक प्रांत में, कोई साधु एक जिले में घूम के पूरी जीवन पूरा कर लेते हैं, उनकी दृष्टि मात जिलाई है। विश्व के बारे में विचार करना है तो विश्व में भ्रमण करना पड़ेगा, ज्ञान को वर्धमान करना है तो विहार करो। शरीर को कष्ट तो होगा, जो एक स्थान में रुक करके जितना बढ़िया सुविधा मिल सकती हैं वो बिहार में नहीं मिल सकती, लेकिन बुद्धि का विकास और मस्तिष्क का ठंडापन बिहार में ही होगा, मस्तिष्क ठंडा रहता है। एक माताजी उबलते पानी में टावल डाल दो, उसको छुओगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है? उबलते पानी में टावल डालो और उसको कोने पकड़ यूँ घुमा दो, 10-5 बार करोगे ना आप, फिर आप देखना क्या हुआ है। जितने समाज के शराब का ग्रस्त लोग पागल हो रहे हैं ना, इनके पागल का पता मुझे मालूम है। वो उबलते पानी में पड़ी टावल को यूँ कर दो तो ठंडा हो जाता है। ये घर छोड़ने ही नहीं चाहते, दुकान छोड़ने ही नहीं चाहते, घर के बाहर जाने ही नहीं चाहते, 24 घंटे अपनी गर्मी, पत्नी गर्मी, बेटों की गर्मी, सकी गर्मी एक साथ मिलकर ज्वालामुखी भूखता रहता है, सब पगलाते रहते हैं। अरे थोड़ा घर के बाहर जाओ, यात्रा करने जाओ, तीर्थ बंदना करने जाओ, मुनियों के पास जाओ, थोड़ा अपने गाँव छोड़ो 10-15 दिन के लिए, आप वापस आओगे तो आपके अंदर उत्साह होगा, उत्साह होगा। इसलिए ये हमारे साधुओं को देखो, आप सब उत्साहित रहते 24 घंटे। बोले क्यों? हर दिन नए चेहरे दिखना चाहिए, नया घर दिखना चाहिए आहार के लिए, नए लोग दिखना चाहिए, वही अपूर्णार्थ नहीं होता, अपूर्णार्थ नहीं होता, अपूर्णार्थ में आनंद आता। देखा? अब कोई हमसे कहे कि आप अशोका गार्डन में रुक जाओ 4-5 साल के लिए, कहाँ से रुक जाओ गुड्डू भैया, आपको तो याद है अपनी वाचना हो रही थी और गुरुजी का समाचार आ गया, वाचना की बोली होगी कलश की और समाचार आ गया, जो आ गया धन्नो समाज अशोका गार्डन की, उसने जरा भी कुछ बोले, गुरु आ गया तो कुछ नहीं कह सकते। याद है आपको? वो कलश अभी भी रखा होगा। आओ, समझ में आ गया सबको? इसलिए आपको दया आ सकती है पर अपने क्षेत्र का ध्यान रखेंगे। पुणे चलिए आप, ये धनपति लोग बैठे हुए हैं, इनके पास अपूर्व सोना चांदी है, ठीक है? वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो गुड्डू कह रहा है, भैया तुम्हारी बच्ची है, इसको मैं एक नथ पहनाना चाहता हूँ। अब नथ कितनी? बोले 5 तोले की नथ एक बच्ची को पहना रहा है। भाई लोभ में आकर के नाक टूट जाएगी, कान फट जाएगा, पता है आपको?
तो ये भी तो ध्यान रखा जाए, हम लोभ में आकर नथ ले लें कि बच्ची के शरीर के अंगों को देखो, नाजुक शरीर है। ऐसे ही विदेशी कह रहे हैं भारत में कंपनी लगवा लो। भारत सरकार का दायित्व कर्तव्य है, अपनी भूमि की शक्ति को देखें, अपने देश की स्थिति देखें। आज मीठापन दिखता है, अंग्रेज व्यापार के नाम से ही आए थे, कंपनी ही खोली थी। ऐसी कंपनी न खुलाए देश में कि भविष्य में पुनः हम उनके गुलाम बन जाएं, भ्रष्ट बन जाएं। ऐसी कंपनी मत खोलो। ऐसे ही निवृत्त सागर जी, उस चित्त से बात करो जो चित्त हमारे पवित्र आत्मा पर राज्य करने लग जाए। सुनना ही नहीं मुझे। जिन जिन निमित्तों से कसाई आती है ना, कसाई को चुनौती दो, तुम आके दिखाओ, मैं स्वीकार ही नहीं करता। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। दुख को रोक के जाना पड़ेगा हमारे यहाँ से। इतने खुश रहो कि दुख तुम्हारे यहाँ से रोके जाए। अपनी डायरी में लिख लो, अहोज्ञानी इतने प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो कि दुख तुम्हें दुखी करने के लिए आए पर वे दुखी होकर चले जाए। बहुत नीति, पर मुझे ये भी मालूम है नीति वाक्यामृत भी अलग से बैठ के पढ़ोगे तो इतने गहरे में समझ नहीं पाओगे। ये कह रहे हैं, पुत्र शब्द का प्रयोग किया है, सुता, यानी शत्रु के पुत्र को अपने बस में कर लो। सुब्रत सागी कई मुनि संग तोड़े लोगों ने, अब मुझे तो इतने वर्ष हो गए, सब आंखों के सामने देखा है। कोई भैया आए, महाराज जी गुरु जी संग में मैं ठहर सकता हूँ, ठहर गए। हमारे गुरु जी थे, भोले भाले थे, आचार्य विराग सागर। बीना में घटना घटी, एक भैया जी आए, आचार्य ने कोई भेद नहीं किया, एक साथ ठहरा दिया। परिणाम ये निकला, कुछ व्याकरण के विषय अपन चर्चा करना चाहते हैं, तो उसने आचार्य को चंगुल में फंसा लिया। तो बड़े महाराज के सामने वो बैठ गया व्याकरण खोल करके। तो लोगों को क्या प्रचार किया, हम विराग सागर को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अब बोले विराग सागर को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उनके छोटे मोटे शिष्य हैं, अपने आप घबरा गए। बोले तुम्हारे गुरु को पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी जीव है। निगरानी हमारी चल रही थी पूरी, और गुरु जी समझ नहीं रहे थे। फिर कुछ दिन बाद 3 ब्रह्मचारी तोड़े संग से। हमने आचार्य से कहा इसका परिणाम बहुत खोटा होगा। बाद में बड़े महाराज को समझ में आया, बोले विश्व सागर सही कह रहे थे। हमने कि मैं तो हर समय पूरे देश के साधुओं के लिए सही कहता हूँ, पूरे विश्व के लिए सही कहता हूँ। कुछ लोग जल्दी समझ जाते, कुछ लोग ठोकर खा के समझते हैं, पर समझना सबको पड़ेगा। अब विश्वास मानो, हम सबके हितैषी आदमी हैं। परिणाम ये निकला, सुब्रत सागरी ब्रह्मचारी तोड़ दिए। फिर दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते 2 छुल्लक तोड़ दिए। अब गुरुजी को समझ में आया कि कोई भी बाहर का त्यागी आए, ससम्मान उसके लिए अलग से कमरा दिलाओ, उसके भोजन की व्यवस्था बनवाओ, पूरी सेवा करो, लेकिन संगस्थ त्यागियों को दूर रखिए। श्रांसगिरी के चातुर्मास के पहले एक छुल्लक महाराज पधारे। उन्होंने मेरी प्रशंसा की, कहा गुरुजी के सामने। मैंने बोल दिया, छुल्लक जी अब रहने दो, आपकी प्रशंसा हम फूल करके हम अपने गुरु से दूर नहीं हो सकते। विनंद सागरी तो कुछ लोगों ने विकल्प उठाए, अरे अपन एक ही गांव के हैं, अपना ग्रुप बना लो। हमने कि नहीं, हमने आचार्य से डायरेक्ट बोल दिया जा करके। बोले ये महात्मा जी ऐसा बोलते हैं, संभलो इनसे। मुनि संघ में जातीयता फैला है, मुनि संघ में नगर की राग दिखाए, मुनि संघ में अपना ग्रुप बनाए। समझ लो वो गुरु का ही शत्रु नहीं है, पूरे धर्म का शत्रु है। जो धर्मात्मा होगा वो पानी की भांति जिएगा, जल सब में मिल जाता है। पर प्रयागराज में सरस्वती, यमुना, गंगा तीनों का संगम है। भले मिली हैं
अच्छे से देखो ना, सबके पानी में अंतर है। मिलो मिल के मत रहिए, मिलो मिल के मत रहिए, मिलो जगत से मिल के मत रहिए, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। मिलो पर मिल के मत रहिए। बस आगे की दूसरी क्लास पर सुता, मतलब शत्रु के पुत्र को अपने बस कर लो, और पुत्र बस हुआ शत्रु समाप्त। दायद, ओहो कुटुंबी, मालूम चला राजा राज्य काज में लगा है, उसके पूरे कुटुंब पर दूसरे का कब्जा हो गया, समाप्त राजा। कुटुंब को भी सुरक्षित रखो। यदि आप राजा हो तो मात्र सिंहासन ही मत देखते रहो और प्रजा को ही मत देखते रहो। मालूम चला तुम प्रजा को इतना महत्व दे रहे हो और कुटुंब के बोले लोग सोचेंगे तुम परिवारवाद फैला रहे हो, परिवारवाद फैला रहे हो, तो पर इसके चक्कर में तुमने परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया, परिवार बर्बाद हो गया। राज्य पर भी ध्यान दो, प्रजा पर भी ध्यान दो, परिवार पर भी ध्यान दो। बड़ा भाई कहाँ गया भाई? ओ मित्र टीकमगढ़, बड़ा भाई कहाँ गया? इतने पैसे कमाने में मत लगे रहना कि तब तक छोटा भाई कहीं पहुंच जाए। छोटे भाई पर भी ध्यान रखना। इतना भाई पर ध्यान मत दे देना कि दुकान बंद हो जाए। दुकान पर भी ध्यान देना। समझो नीतियां, समझ में आ रहा क्या? इसलिए कुटुंबों को अवरुद्धो जापहा सो मंडल प्रविष्टा, जेल खाने में बंदी हैं आपके अपराधी, आपके देश के जेल खाने में बंदी हैं। कितना बड़ा रहस्य है। जेल खाने में बंदी हैं, उन बंदियों से जाके मिल जाए और उनको तो लोभ दिखा दिया, हम आपको छुड़वा लेंगे, बहुत कुछ लोभ दिखा दिया। वे तो अपराधी थे ही ना। बस अपराधियों से मिल करके उस देश का सत्यानाश करा दें। मेरे मित्र, दूत क्या क्या सोचता है, उसको तो अपना राज्य श्रेष्ठ दिखता है। समझने भूले, दूत बनना ही महापाप है यदि अध्यात्म से देखते हो तो, क्योंकि दूत को मात्र अपना देश दिखता है, दूसरे देश का क्या होगा उसको कोई लेन देन नहीं। उसका काम है गुलेल चलाने वाले व्यक्ति जैसा। बोले इधर देखो, गुलेल जानते क्या? गुलेल, अच्छा गोपनीय, हाँ वो योगी जानते हैं। खेत में धान्य खड़ा हुआ है, ज्वार बाजरा आदि, तो आपको तो अपने दाने से प्रयोजन है। आपको नहीं मतलब कौन सी चिड़िया मर जाएगी, तुमने तो गुफनिया से घुमाई और ये पत्थर मारा, वो बहुत दूर तक जाता है। कौन सी चिड़िया मर रही है, तुम तो आप अपने खेत की रक्षा कर रहे हो। ऐसे ही देश की रक्षा करने वाला अपने देश के ही दाने को देखता है, दूसरे के प्राणों पर कोई ध्यान नहीं देता। यह अध्यात्म कहता है। इसलिए संघ नायकों का कर्तव्य है अपने शिष्यों को जैसे ध्यान देते हो आप उनकी रक्षा करो, लेकिन दूसरे संघों के शिष्यों का भी प्राण मतलब वो भी साधु हैं, उनका भी दया से जीने दो। अब माना कि भैया यहाँ जितने मोहल्ले हैं, सुब्र सार कह दें सब मोहल्लों में हम चौमासा करेंगे, तुम्हारे यहाँ चौमासा करेंगे, तुम्हारे यहाँ चौमासा करेंगे। अब भी जितने गांव मोहल्ले वाले लोग थे बेटा, वे सब किसके चक्कर में बैठे हैं? सुब्र सार करेंगे। और सुब्र सार ने घुमा दिया। बोले क्या घुमा दिया? बोले हम सबको बोलते रखेंगे और निर्णय करेंगे चतुर्दशी को। कब? चतुर्दशी को। अब तुम आषाढ़ शुक्ला की चतुर्दशी को निर्णय सुनाओगे, बेचारे दूसरे महाराज को लाते, कोई माता जी को लाते, वो भी नहीं मिल पाए उनको। और इतना राजनीति खेल दी कि और स्वयं जाके एक ही जगह तो कर पाएंगे, एक जगह किया
और बाकी सब साधु बेचारे भटक रहे हैं। अरे भाई, जैसे तुम्हें अपनी साधना प्रिय है, प्राण प्रिय है, ऐसे आपको दिगंबर साधु के नाते चींटी तक की तुम रक्षा करते हैं, तो साधुओं पर दया क्यों नहीं करते हो? ओ लड्डू भाई, कहीं महाराज बन जाओ ना तो ऐसे नियम मत दिलाना कि इन महाराज को चौका नहीं लगाना। तो ऐसे नियम दिलाना कि साधु जहाँ दिख जाए उनकी चर्या कराना। अपना भारत देश से, ठीक है। अभी देखो, ये विषय सूत्र बहुत बड़ा है, शेष आगे विचार करेंगे। कहाँ तक पहुँच गए आप? जो मैं फूटन का